जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बात कर रहे हैं पेरेंटियल रूट्स के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने बात की है इंट्रामस्कुलर रूट्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने बात की इंट्रावेनस रूट के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इंट्राडर्मल रूट के बारे में, ठीक है जी। तो इंट्राडर्मल रूट बेसिकली वो रूट होता है जिसमें ड्रग दी जाती है विद द हेल्प ऑफ नीडल जस्ट बिटवीन द अपर लेयर्स ऑफ स्किन। तो ऐसी रूट जो है उसको, चूँकि वो डर्मिस के अंदर दी जाती है या अपर लेयर ऑफ स्किन में दी जाती है ड्रग, तो इसको हम लोग कहते हैं इंट्राडर्मल रूट। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें कि कौन कौन से ड्रग्स जो हैं हम लोग देते हैं थ्रू इंट्राडर्मल रूट, द वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वो इंट्राडर्मल रूट के थ्रू दी जाती है। टेस्ट डोज, अगर हम लोगों ने किसी ड्रग का टेस्ट करना हो कि वो एलर्जी काज कर सकती है या नहीं, तो उसको भी हम लोग इंट्राडर्मल रूट के थ्रू देते हैं। उसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं वो भी मोस्टली इंट्राडर्मल रूट के थ्रू दी जाती हैं, ठीक है जी। उसके अलावा पेरेंटियल रूट में हमारे पास एक और रूट आ जाता है सबक्यूटेनियस और हाइपोडर्मिक रूट जिसे कहते हैं। इसमें जो है जो ड्रग दी जाती है वो बिलो द अपर लेयर ऑफ स्किन दी जाती है, यानी कि सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिस में दी जाती है, ठीक है जी। ऐसे रूट में हम लोग कहते हैं सबक्यूटेनियस और हाइपोडर्मिक रूट। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिक रूट्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। तो अगर बात करें मेरिट्स की, तो ये सूटेबल है फॉर इनसॉल्युबल सस्पेंशन, क्योंकि इनसॉल्युबल सस्पेंशन जो होते हैं मोस्टली हम लोग इंट्रावेनस रूट के थ्रू नहीं दे सकते, तो उसके लिए ये सूटेबल रूट है, दैट इज़ सबक्यूटेनियस और हाइपोडर्मिक रूट। दूसरा, इसके स्लो एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन इसकी एब्जॉर्प्शन फास्टर होती है दैन इंट्राडर्मल रूट, क्योंकि ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन या जो ब्लड वेसल होती है उसके मज़ीद नज़दीक हो जाती है इसकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसकी एब्जॉर्प्शन होती है इंट्राडर्मल रूट के कंपेयर में फास्टर होती है, ठीक है जी। इसके अलावा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होती है सफिशेंटली स्लो होती है और कांस्टेंट होती है टू प्रोवाइड सस्टेन इफेक्ट। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई ड्रग ऐसी हो जिसकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो और वो काफ़ी टाइम तक उसका इफ़ेक्ट रहे, तो हम लोग ऐसी ड्रग को देने के लिए हम लोग सबक्यूटेनियस और हाइपोडर्मिक रूट यूज़ करते हैं, जिसमें क्योंकि उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होती है, इस वजह से जो इफ़ेक्ट होता है वो सस्टेन इफ़ेक्ट होता है, यानी कि काफ़ी टाइम तक उसका इफ़ेक्ट रहता है। उसके अलावा ये सूटेबल है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सॉलिड पैलेट्स, यानी कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो कि 3 साल के लिए दिए जाते हैं, तो ऐसी ड्रग्स के लिए सूटेबल है। सूटेबल क्यों है, क्योंकि इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो सफिशेंटली इनकी बहुत स्लो होती है, जिसकी वजह से इसका सस्टेन इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए जो उसका इफ़ेक्ट रिक्वायर्ड है, यानी कि इन केस अगर हम लोग बात करें हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव इफ़ेक्ट रिक्वायर्ड है तो वो इसका ऑलमोस्ट 3 ईयर्स तक रहता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने टाइम तक ये सस्टेन इफ़ेक्ट दे सकती हैं सबक्यूटेनियस और हाइपोडर्मिक रूट के थ्रू। फिर उसके अलावा दूसरी बात यह रहती है कि रूट ऑफ चॉइस है फॉर मोस्ट वैक्सीन। तो मोस्ट वैक्सीन्स के लिए जो है या तो हम लोग यूज़ करते हैं इंट्राडर्मल रूट या तो फिर हम लोग यूज़ करते हैं सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिक रूट, डिपेंडिंग ऑन द वैक्सीन। उसके अलावा जो है रिलेटिवली सेफ़ है फ्रॉम आईवी रूट की, क्योंकि इसमें डायरेक्टली एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन इतना फेटल प्रूव नहीं होता। उसके अलावा अगर टॉक्सीमिया अगर हो गया है तो पहले वो लोकल होगा उसके बाद सिस्टेमिक होगा, तो इसलिए अगर वो लोकल अगर टॉक्सीमिया अगर होता है तो वो लोकल जो स्केल है उसके ऊपर ही उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से सिस्टेमिक इफ़ेक्ट पे वो टॉक्सीमिया नहीं जाता, जिसकी वजह से उसका इतना फैटल इफ़ेक्ट या सीवियर इफ़ेक्ट उसके नहीं होता, ठीक है जी। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में याद आती है कि अवॉइड फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, जैसे कि जितने भी पेरेंटल रूट्स हैं वो अवॉइड करते हैं फर्स्ट पास इफ़ेक्ट को, जैसे कि वो थ्रू जीआईटी नहीं जाते एब्जॉर्ब होते हैं वो ड्रग्स, तो इसलिए वो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट होते हैं वो अवॉइड करते हैं, ठीक है जी। जो ड्रग्स मोस्टली दी जाती हैं थ्रू दिस रूट, एग्जांपल में हम लोग आते हैं इंसुलिन, एड्रेनलिन, और ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि अगर हम लोग थ्रू जेडी दें तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली और नेचुरल सब्सटेंसेस से बहुत रिजेम्बलेंस रखते हैं, जैसे कि इंसुलिन बॉडी में भी प्रोड्यूस होती है और एड्रेनलिन भी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इसके जेडी में डिस्ट्रक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ऐसी ड्रग्स को जो है हम लोग सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिक रूट के थ्रू देते हैं।
उसके अलावा अगर हम लोग बात करें डीमेरिट्स के बारे में, जैसे कि हर चीज़ के कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स, तो सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिक रूट के डीमेरिट्स के बारे में बात करें तो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ ड्रग्स होते हैं उनको हम लोग दे सकते हैं थ्रू दिस रूट। उसके अलावा ये रूट सूटेबल नहीं है फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि हाइपोडर्मिस वाले एरिया में बहुत कम स्पेस होती है, इसलिए अगर हम लोग ने लार्ज वॉल्यूम देनी है ड्रग्स की तो उसको हम लोग इस रूट के थ्रू नहीं दे सकते। पेन एंड नेक्रोसिस हो सकती है अगर ड्रग जो इरिटेटिंग है, एब्जॉर्प्शन जो होती है इरेटिक होती है एंड स्लोअर देन आईवी रूट। पुअर एब्जॉर्प्शन एंड शॉक, क्योंकि इसमें जो स्किन के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन होती है, अगर शॉक में ऐसे रूट का हम लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये यूज़ करना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसका बहुत स्लो ऑनसेट होता है, ठीक है जी। और अगर इन केस अगर शॉक है तो इसका मज़ीद जो ऑनसेट है ना वो बहुत ही स्लो हो जाता है क्योंकि सिस्टमिक सर्कुलेशन में बहुत लेट जाती है, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें रिस्क ऑफ फॉर्मेशन एब्सेस होता है, अल्सर और स्लफिंग वगैरह हो सकते हैं इस रूट के थ्रू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे whatever it is इनहेलेशनल रूट के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।